सो गाइस वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ देसी फुटबॉल बैंटर। क्लॉप जा रहा है यार, छोड़ रहा है लिवरपूल को। तुस्सी ना जाओ। पेपर पुट डाउन कर दिया, नोटिस पीरियड चालू। खबर ये भी आ गया कि भाई जावी भी जा रहा है, तो कुछ चल रहा है क्या बिहाइंड द सीन्स? मतलब स्वैप वैप कुछ इट्स होना है क्या? मेरे को तो लग रहा है वो जा रहा है बार्सिलोना। आई एम जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। मैं अच्छा। पक्का बोल रहा हूँ जा रहा है बारसा। अच्छा। आइदर इज गोना टेक अ सबैटिकल हम्म। थोड़ा सा टाइम के लिए, या फिर झूठ बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ। हम्म। उसको बारसा से ऑफर आया है हम्म। एंड इज गोइंग टू बारसा एंड इट्स अ पैटर्न दैट क्लॉप फॉलोज। डॉर्टमुंड में भी पहले बोल दिया था मैं जा रहा हूँ करके। बट सैबैटिकल तो वो नहीं लिया था ना आफ्टर लीविंग डॉर्टमंड। ही मतलब ऑलमोस्ट इंस्टेंटली जॉइन लिवरपूल, राइट? या ब्रेक पे था क्या? नहीं ना। ऑलमोस्ट 1 ईयर था उसका सबैटिकल, उसका बट आई वही गेस था सबैटिकल क्या? था। अच्छा, ओके। 7-8 months में ही agreed 2015 that was, yeah, so maybe in between 7 or 8 months में शायद से वो agree कर लिया, so it wasn't for 1 year, but yes, he was on a sabbatical for sure. अरे वो जर्मनी का नेशनल टीम भी शायद ज्वाइन कर सकता है, या फिर मेरे को बट आई डोंट थिंक कि वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करेगा। उससे वो वाला वाइब नहीं आता है ना कि टू ज्वाइन अ टीम लाइक बायर्न या फिर मैनचेस्टर सिटी या फिर रियल मैड्रिड। आप समझ रहे हो मतलब, जिनके पास बहुत पैसा ही है, गोस या फॉर फिर द या ही फिर गोस या फॉर द फिर अंडरडॉग। या फिर पीएसजी। हाँ। मैड्रिड वोंट लेट गो ऑफ एंcelotti एज अ हाँ, काउंसलर। ऊपर से दे तो रिसेंटली रिन्यूड एंचेलोटीज कॉन्ट्रैक्ट ना, तो एंड अभी यूनाइटेड तो नहीं आएगा यूनाइटेड ऑफ तो नहीं। कोर्स। वो क्लॉप ने बोल भी दिया कि भाई मैं इंग्लैंड में और कोई टीम मैनेज नहीं इंग्लैंड करूंगा, में नहीं इट इज आएगा। ओनली एंड ओनली लिवरपूल। But just imagine Klopp नहीं है प्रीमियर लीग में नेक्स्ट ईयर से। Like there's no like that rivalry. Like the major rival अभी इस टाइम पे था पेप का तो Klopp. आई नो Like कि अभी it's like आई नो अभी पेप और सिटी एंड एसपी पूरा खुश अभी, मतलब उनका एक कांटा। नहीं नहीं, अभी मुझे लग रहा है नेक्स्ट सीजन से आइदर टेन हैग या फिर आर्टेटा विल बी द न्यू क्लॉप। तो अच्छा। मैं तो कुछ नहीं है, कोई भी हो सकता है। मैं तो तो लेट्स भाई जस्ट सी। मैं तो पूरा खुश हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि क्लॉप के पीछे पीछे पेप भी चला जाए, तो ताकि हम लोग थोड़ा बहुत कुछ जीते हैं भाई हम लोग। सपने देखना अच्छी बात है। Thing I find that amazes me is actually how do you guys rule out Liverpool just because Klopp is leaving, man? That's a big question mark. I've seen many forums, Twitter, X, जो भी और जितना भी there social is media. there is one there is one because मतलब एक इतने कि साल का stability one manager है and suddenly there is a paradigm shift of first of all ideology. Like कोई नया एग्जैक्टली। manager अगर स्टाइल आया ऑफ प्ले भी and he है। suddenly shifts the whole style of play, तो वो जो गेगन प्रेसिंग वाला जो स्टाइल इन लोग ऑलरेडी इनकलकेट हो गया इनके डीएनए में, वो कहाँ जाएगा सडनली? प्लस उसका Like एक how Van Gaal changed प्लस the उसका एक the whole dynamic. हाँ हाँ, तो प्लस उसका क्लॉप का एक रहता भी है ना, एक प्रेजेंस एक है फील्ड पे, कि उस तुम आप लोग को मालूम रहता है कि हाँ भाई वो डगआउट में है, वो कुछ प्लान हाँ बी और निकालेगा। क्लॉप के बाद टीम सेम थोड़ी रह रहा है। उनका सबसे बड़ा टैलिस्मैनिक प्लेयर भी छोड़ के जा रहा है नेक्स्ट ईयर। कौन दो बोला लोग यार? तो साला कहाँ जा कहाँ रहा है। जाएंगे? कंफर्म आया अभी तक? कौन 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 छोड़ रहा है यार? कौन छोड़ All रहा have है? 18 साला? months यार। अरे साला नहीं नहीं, साला TBD छोड़ रहा Trent है। all अरे have 18 months. बट एसपी बोल रहा है कि बेसिकली कि वो क्योंकि क्लॉप भी चला जाएगा एंड साला को भी एक बिग पे डे एट साउदी होने वाला है करके, इज व्हाट Saudi, इज। look at the condition of Saudi, man. Players, the ex-Liverpool players are returning. Henderson आ गया. हेंडरसन। Firmino is almost on the verge, or maybe has joined already. I'm not sure. But then why he'll make a stupid फर्मिनो इज ऑन द decision वर्ज ऑफ again जॉइनिंग to बैक, go? फुलम वापस आ रहा है ना। I'm not sure what he'll join, but he's on the verge of quitting Saudi League for sure. हम्म। एनफील्ड में भी आया था, आई गेस 2-3 गेम पहले शायद से था वो एनफील्ड में कोई गेम के लिए. हम्म। him and Fabinho. So I don't think Salah will head to. क्यों जाएगा यार? सब वापस आ रहे हैं, उसी के कोलीग सब, तो वापस क्यों या फिर जाना उसको लालिगा भी छोड़ जा के? सकता है साला। Why not? Like किधर? लालिगा भी जा सकता कौन है सा टीम साला। जाएगा? And क्यों बारसा if बारसा you जा have, सकता है। no, why does he need to go? Because if you have seen AFCON games or maybe pre-AFCON games for Egypt, right? He's now playing in a more central role in Egypt. तो एपी तू मेरे को बता, क्या क्लॉप एलिट मैनेजर तो है, हम लोग सब मानते हैं, तो बट डू यू थिंक ही गोज इनटू द टॉप 3 मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम इन ईपीएल? So the thing that maybe puts him amongst the Premier League greats is that कि वो जिस स्टेट में आया था और वो जिस स्टेट में भी छोड़ के जा रहा है लिवरपूल को, I believe that phase कि वो it was an like mid table बोल सकते हो यार उस टाइम लिवरपूल को pre 2015. वेरी बैड 7th, स्क्वाड। 8th, average position was 6th, 7th, 8th, मतलब बट और स्टिल to वो लोग Clearing. मतलब यूरोपा टीम तो थे ही यार। But still, like if you see that squad, like Paulson, Raul Mireles,
वो वो नहीं spearing, था, वो तो हॉटसन एरा था वो वैसे। साउथहैम्पटन हाँ, but हॉटसन 2.0 उसके पैनिक बाद ड्राइव। like that's a squad he kind of inherited as well, like वो वो थोड़ा सा but players आया फिर वही तो नहीं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, वो 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 हॉटसन वो ना, टाइम में वो साउथहैम्पटन 2.0 चल रहा था, फिर वापस अगेन दे वेंट फॉर माने एंड वर्जिल वैन डाइक अगेन फ्रॉम साउथहैम्पटन। जो एलन, हाँ, सब वहां से आ जो रहे थे। एलन, वो लालाना सब आया था, फिर वो एक स्ट्राइकर था, क्या नाम है उसका? रिकी रिकी लैम्बर्ट, रिकी लैम्बर्ट, लैम्बर्ट, रिकी लैम्बर्ट, क्लाइन भी था, राइट? नथानियल क्लाइन। नेथन क्लाइन का क्लाइन। फ्यूचर लग रहा था, बट आई थिंक इंजरी उसका इंजरी आउट प्रोन कर था दिया, वो बहुत। इंजरी प्रोन था बहुत। तो क्या स्टैचू जो देखो, बनना चाहिए क्या एनफील्ड में क्लॉप का? 100% बनना चाहिए, आई वुड से यस फॉर श्योर, या 100%, लाइक द या ऑफ कोर्स कल्चरल शिफ्ट क्यों एक भाई? लिवरपूल को टॉप में लाने का, क्यों भाई? प्लस दे वॉन चैंपियंस लीग उसने 3 और फाइनल हारा है 92 यार वो। 2 भाई चैंपियंस इतना। लीग फाइनल हारा उसने, 2 हारा और एक यूरोपा लीग वाला भी तो एक हारा यूरोपा लीग अगेंस्ट। फाइनल आ वो रहा। एक जीता है। सेविया, सेविया के अगेंस्ट हारा था पहला। बट इफ यू सी सम ऑफ द आइकॉनिक स्टफ उसके रेन में हुआ है, दैट बार्सिलोना कमबैक दैट वाज एपिक, इवन दैट डॉर्टमुंड कमबैक एपिक, पूरा माहौल चेंज किया लिवर। लाइक आई एम लाइक नॉट आई एम यूनाइटेड फैन, बट स्टिल एक रेस्पेक्ट आता है वो फेस देख के लिवरपूल का, कि लाइक मेंटालिटी मॉन्स्टर्स जो बोलते हैं हम लोग लिवरपूल को, वो उसमें आया है। लाइक लिवरपूल 7-0 यूनाइटेड को पेल दिए उन लोग, 7-0 हिस्ट्री में नहीं देखे हैं ये सब विंस। लाइक ओल्ड हाँ, ट्रैफर्ड में जाके 5-0 हो रहा है क्या? It's a Cleveland, in bigger fact, they credit to are playing United for bad those this season. losses than to Liverpool. I don't think Ferguson वाला United कभी भी हारता कभी है नहीं हारता। 7-0। इवन हाँ। इवन मोरिनो वाला यूनाइटेड भी नहीं हारता। टाइमलाइन ऐसा है, 8 October 2015 क्लॉप अपॉइंटेड अस लिवरपूल मैनेजर। 18th May 2016 लिवरपूल लूज 3-1 टू सेविया इन द यूरोपा लीग फाइनल। कट टू 1st Jan 2018 वर्जिल वैन डाइक जॉइन्स फ्रॉम साउथहैम्पटन। रिकॉर्ड डील तब था कुछ 75 मिलियन। हाँ, फिर 6th January में फिर कोटिन्हो गया बार्सिलोना, फिर अच्छा खासा पैसा आया, ठीक है, कुछ 150 मिलियन के आसपास था वो, तो विच हेल्प द क्लब टू फाइनेंस द डील फॉर वर्जिल वैन डाइक एंड एलिसन। दैट सेम सीजन 26th May 2018 लिवरपूल लूज 3-1 टू रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग फाइनल इन यूक्रेन। वो जो रैमोस ने जो इनफेमसली जो एक मार के इसको इंजर कर दिया था, क्या नाम है साला को, एल्बो मार के, ठीक है। तो And then कैरियर्स the goalkeeping carriers comedy. हाँ, next season again 7th May 2019 next Liverpool reached the second consecutive Champions League final by overturning a 3-0 semi-final first leg deficit against Barcelona with a 4-0 win at Anfield. Iconic match था वो तो एक। Iconic. ओरिगी, वाइनाल्डम, क्या मतलब ट्रेंट, वो मतलब छा गए थे वो वाले मैच में, है ना। 1st June 2019 में लिवरपूल बीट टॉटनहम 2-0 इन द यूसीएल फाइनल। उसके बाद अगस्त में दे बीट चेल्सी 5-4 ऑन पेनल्टीज टू विन द यूएफए सुपर कप। थिंक दिसंबर में दे डिफीटेड फ्लैमिंगो टू विन द क्लब वर्ल्ड कप। उसके बाद 25 June 2020 में कोविड सीजन, ठीक है, विदाउट एनी फैंस दे वन द टाइटल। कट टू 27 February 2022 लिवरपूल बीट चेल्सी 11-10 on penalties to win the Carabao Cup, EFL Cup। उसके बाद 2022 अप्रैल में क्लॉप एक्सटेंड्स द लिवरपूल कॉन्ट्रैक्ट अंटिल 26, व्हिच इज व्हाई इट केम एज अ शॉक ना कि मतलब ये सीजन क्यों, मतलब अगले सीजन एक साल और रुक जाता है बेसिकली। 14th May 22 लिवरपूल बीट चेल्सी 6-5 इन द FA Cup फाइनल। देन अगेन 28 May 22 लिवरपूल लूज 1-0 टू रियल मैड्रिड इन द UCL फाइनल इन पेरिस। देन 5th March 23 लिवरपूल बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड 7-0 at Anfield and 26 January 2024 क्लॉप अनाउंसेस ही विल बी स्टेपिंग डाउन एट द एंड of 23-24 सीजन। ये है उसका बेसिक टाइमलाइन। We should also include that the 1 point difference Premier League finishes behind City, like 92 points. Yeah. The 97 point season. Those are coming second, even by scoring 97 points क्रेजी है, is मतलब है ना, insane. Crazy, Like this is crazy. like United इतने सारे seasons जीता है. I mean, no, like not to discredit. Like, but 88 87 में 86 हो जाता था यार तभी, है ना। आराम से 83 में भी हो जाता हाँ। था। अगर सिटी नहीं होता, लिवरपूल would have ruled that period. और एक स्टैट है क्लॉप्स रिकॉर्ड एट लिवरपूल, ठीक है, 466 गेम्स अभी तक ही हैज मैनेज्ड। आज का गेम मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आउट ऑफ 466 गेम्स उसका 283 विन्स है यार, एंड 972 गोल्स स्कोर किए हैं। मतलब सोच पा रहे हो, मतलब दैट इज Who would have goals? एवरेजिंग वैसा हो रहा है, एंड विन परसेंटेज ऑफ 60.7%, which is higher than the ex Liverpool managers. So which is why I think Liverpool वाले बोलते हैं कि he is their best manager ever. बेस्ट मैनेजर आई थिंक In the Premier League era तो definitely. हाँ ऑब्वियसली प्रीमियर लीग एरा में तो यूर्गन क्लॉप रहेगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो there's like बॉब पेसली, बिल शैंकली, पेसली भी है, बिल शैंकली भी है। क्लॉप का मेन था कि यार despite being an outsider, I mean not from the UK or Great Britain, still the connection he had with the city, मतलब
वो पूरा The लोकल fans. ही बन गया था ऑलमोस्ट. He's like more of a Scouser than a German. Our captain to come after Jürgen. Jürgen. Yes, sir. Jürgen. He's a good man manager. I mean, Yeah. देखा उसका almost 9 years के tenure में, I don't think he had major fallout with players except for maybe Sacco, who had attitude problems. But Centre then back था वो, right? मेरे हिसाब से Centre उसका back. हाँ. So Yeah. apart I from think- that fellow, I don't think he had any fallout with players, and players respect मतलब दे के गए, जो भी छोड़े without any hard feelings they went. I think कुछ seasons when Liverpool finished fifth, fans did never questioned Klopp कि इसको sack करना चाहिए, कुछ करना चाहिए. They were लास्ट still सीजन behind it. लास्ट सीजन ना हाँ, like दो बार Yes, Klopp, yes, एक बार last fifth आया था और एक season था जिसमें I think post COVID season they had a run of 5 losses at home. 1-0 losses. तो उस टाइम पे भी the crowd was still backing them कि हाँ, and somehow Liverpool finished third that season. तो फैंस इतना उस पे भरोसा रखते हैं ना कि भाई नहीं, कोई बात नहीं है, ये एक वन ऑफ सीजन वगैरह है, कर लेंगे हम लोग, वो हमारे लिए इतना कुछ किया है, वन ऑफ द फर्स्ट टाइटल यूसीएल जीता है, सब जीता हम लोग के साथ, उस पे मतलब Pedigree पूरा पहले जान managers को छिड़कते बनाना हैं पड़ता फैंस बेसिकली, है ना. तो And that goes for every club actually. This is what the example you should set. Like first set up pedigree and then you connect with the fans. You gain the respect of the fans and then you stay in the club for longer. Then even the board will listen to the fans because fans का बहुत बड़ा say है on how a club runs. मैं सोच रहा था Klopp would really stay longer, even longer. मेरे को भी लग रहा था कि एटलीस्ट And- एक साल और रहेगा, वही ना कि मतलब उसने लास्ट ईयर ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, जब साला एंड वर्जिल वैन डाइक का उनका जब मतलब रिटायरिंग का टाइम आ जाएगा ना तब ही निकलेगा. बट ये भी एक तरह का मास्टर स्ट्रोक ही है यार, मतलब ही डज नॉट वांट टू ओवरसी द रीबिल्ड अगेन, व्हिच इज व्हाई ही इज सेइंग कि भाई बहुत मेरा एनर्जी जाएगा इसमें और कौन माथा पीटेगा. And obviously board backing नहीं है, उतना हाँ, नहीं है. ऊपर से City बैकिंग भी के नहीं है, comparison. फंड्स वगैरह भी नहीं दे रहे हैं उसको इतना खर्चा वर्चा करने का. साला एंड वर्जिल वैन डाइक का भी आई थिंक और 1-2 साल में भी उनका 18 months है उनके contract में, हाँ. 1.5 years. प्लस देयर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s आल्सो ना, इतना और मतलब सेम हाई लेवल पे कंटिन्यूअसली कितना और दिन खेल पाएंगे. सो व्हिच इज अब व्हाई midfield अभी midfield- Van Dijk is a defender, right? So easily कम से कम at least till 35-36 he can play. A defender लोग का they have a better longevity than wingers or but- maybe. बट तो को लगता है कि मतलब वो सेम पीक हाइट्स वो मतलब हिट कर पाएगा कंटिन्यूअसली. His presence itself is a big thing. वो तो Maybe है. I mean अगर कोई Thiago कल को Silva Iheanacho- का example वो तो है ही. like हाँ, it- yeah. तो वही मतलब एलिसन पर ऐसे भी मत रहो कि थियागो सिल्वा जैसा भी इतना भी लंबा मत रहो कि यार बेइज्जती हो लास्ट में. बेइज्जती हो जाए last में. He has a great legacy, but 39, sadly, I 40 mean, कुछ. मुझे खराब लग रहा है. हाँ. तो मेरे को वही लग रहा है कि मतलब उसने अच्छा टाइम लिया है. इट इज एक्चुअली अ वेरी स्मार्ट डिसीजन बाय क्लॉप कि मतलब भाई नहीं उन्हें कोई एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए ड्रेसिंग रूम में. They need experience of Van Dijk, or at least to mold But- some in. Yeah. Now I ask you, like, who should be the replacement of Klopp, Liverpool? Like, what after Klopp? लोग बोल रहे हैं ज़ावी अलोंसो, बट मेरे को लगता है अलोंसो भी तुरंत से नहीं आने वाला है. He'll play UCL one season. हाँ, next एक सीजन विद fine. लेवरकुसन के साथ तो वो खेलेगा ही. आई थिंक मोर रियलिस्टिक ऑप्शन वुड बी टू गो फॉर डिजर्बी. जेरार्ड को तो नहीं लाएंगे भाई वो लोग, बिकॉज he could not do well at Villa. नहीं कर पाया, प्रूव नहीं कर पाया, even though he had the backing. साइनिंग्स पे साइनिंग्स कर रहा था, बट वो नो स्टाइल ऑफ प्ले. अच्छा मेरे को ये बताओ, if you guys are put on the spot कि who is the better manager between Pep and Klopp? So without any bias, I mean, I don't know how you guys will take it, but for me it will be Klopp. Not that I'm a Liverpool fan, but then hey, I have valid facts also. Maybe in terms of accolades, he may be on the lower side, but then just put Klopp in Pep's place and Pep in Klopp's place. Right, मेरा भी almost same answer ही है. When this question is asked, I don't think we need to keep our biases away. We need to have them, and the biases are also based on the fact that how we have seen them playing games. अगर इसकी जगह वो होता, उसकी जगह ये होता, we don't know. Had that story happened, you and me could have passed verdicts. If it has not happened, the result is very clear. Just see the last 9 seasons, how many Premier League titles Pep has won. And like I said, अगर उसके पास पैसा नहीं है फिर भी लिवरपूल एक सीजन जीती ना, और क्या डोमिनेट करके जीती है. कोई पैसा नहीं चाहिए होता जीतने के लिए. They could have won next season also. They didn't. But over this tenure where they have had this stiff, I feel Pep is better because of the sheer number of titles that he's been able to maintain. And I feel it's not just players. Like players आते हैं, वो injured रहेंगे, they might not be able to play everything. Or is the Real Madrid squad not costlier than City squad? It is, but is it performing at the level in which City is performing in the Premier League? No.
So I think that's where the club brings out the best. Again, personal view. I अच्छा, feel Yeah. Pep is ठीक है, better, नहीं- but Klopp again is one of the most fantastic coaches only because we have seen the matches again. We have हाँ, seen the 1920 season. We have seen the 18-19 season. The top flight records which Klopp has broken are a testament कि वो कम तो नहीं है. In his own stead, he's one of the greatest managers ever. Even I think at some point they were 22 or 23 points ahead of the second place team. That is itself a Premier League record. Even when they were second, they broke the Premier League record of the number of points. तो यार Klopp ने मचाया तो है and a great coach. But yeah, अगर मेरे को पूछा जाए कि भाई तेरे पास एक टीम है, तेरे पास यू गेट द पिक टू चूज बिटवीन क्लॉप एंड पेप, मैं हैंड्स डाउन आग बंद करके मैं बोलूंगा क्लॉप. ही हैज डन इट at Mainz, he has done it at Dortmund, he has done it at Liverpool. He won 2 back-to-back titles with Dortmund यार, against a team like Bayern. And Mainz के साथ उसने promotion जीत के दे Maintain the status. हाँ सस्टेन कर पाए. ऑल्दो ही लॉस्ट द यूसीएल फाइनल्स आई थिंक वंस या ट्वाइस, आई थिंक, है ना, टू बेयर्न. Once. वो भी बेयर्न के खिलाफ ही था आई थिंक. Bayern था, Wembley में. Yeah. उसका एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ प्ले भी है, काफी अग्रेसिव है, आई कैचिंग भी है, अपीलिंग है, लोगों को अच्छा लगता है, उसका पर्सनैलिटी भी है, पीपल प्लीजिंग है, वो फैंस को मतलब अपने साथ में लेके चलता है. ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ही हैज लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम ऑलवेज बैट्स फॉर हिम. यही मेरा एक पॉइंट है कि अगर पेप को, अगर मान लो उसको बोला जाता है कि भाई टू ऑपरेट इन अ मच मोर स्ट्रिक्टर बजट, वो शायद इतना नहीं जीत पाता जितना क्लॉप जीत पाया. वेयर डू यू सी क्लॉप गोइंग नेक्स्ट एंड लिवरपूल का रिप्लेसमेंट कौन होने वाला है? Okay, so for me, if you put me on the Liverpool hot seat, so what I'll do is I'll obviously the entire backroom staff sab ja rahe hain, but maybe I will give an offer to Pep Linders at least for 1 year because वो उसको पता है क्या करना है. But वो रहेगा क्या? He knows the players. That's what I'm saying ना. He won't stay, but I'm saying FSG उसको offer करे यार 1 year extension या 2 year extension दे. Unless and by that time also yeah he so उसका भी aspirations है यार. He wants to get Manage into first करने team का. management, right? So why not give him the Liverpool hot seat यार. उसको दो यार, try करो. He knows the player inside out. Gakpo उसी को ही वो सब खरीद के लाया यार. मतलब all everything. Klopp said he's ready करके अभी recently बोला, right? And keep close eyes on obviously Deserbi and there's one more guy called Ruben Amorim, Sporting Lisbon ka Okay. upcoming coach. Keep close eyes on how Alonso maybe perform on his debut Champions League season, or maybe Deserbi कैसा consistency रहता है उसका. अच्छा तू बता कि क्लॉप कहाँ जाएगा नेक्स्ट? सिंह जो बोल रहे हैं कि सब लोग कि he will manage Germany. I don't think he will manage Germany because managing a national team is a luxury यार. वो it's like old people's job यार. कभी भी कर सकते हो उसके लिए. I don't think you have to बाद में भी, हाँ, brainstorm that much. हाँ, तो बाद कभी में भी भी. हो सकता है. So I don't think he will go. मेरे हिसाब से I won't say a perfect fit for him, but my best selection for him would be a team like Atletico Madrid or someone like maybe Leverkusen again if at all Alonso decides to quit. yeah, I think a lot will depend on the league which he joins. मतलब again at this point I feel कि whichever coach says कि मैं कहीं join नहीं करने वाला and I will not stay in the London leagues at least, वो coach mostly Saudi ही जाता है. And at this time I'm telling you like it's going through a tumultuous time, right? बहुत सारे talent चले गए हैं but they don't have managers, they don't have facilities that can sustain this. तो ऐसे जगहों में Klopp thrives. He loves to go to these places which has a lot of ambiguity and there is a lot of malleability in the team. वो जैसे चाहे वो टीम को ऐसे बना सकता है. तो मेरा again personal view is that he might be drawn towards that. If that doesn't happen, then like I don't see him going anywhere to a League One, Serie A. वो सब question से ही बाहर है. So either he goes to a German league or he goes to Saudi league. Okay. La Liga and तो नहीं लगता है? अभी नहीं लग रहा मेरे को. I don't think he is very perfectly poised there. Okay. He might just use it to create some records by joining Bundesliga. क्योंकि वहाँ पे क्या है कि Bayern looks a bit shaky now. So there is one team that can come and like वो 3-4 साल तक rule कर सकता है. Maybe something that he'll again want to do and going back to home. Whenever they say they'll take sabbatical, they want to go back to their home country and manage a league little bit there. And whichever league he goes to, I feel again उसी league से आने का मुझे ज्यादा चांस लगता है because that will free up some really good coaches there. So if he goes to German side, I feel Nagelsmann will be a good coach who might come in to if Liverpool considers them. Liverpool को चाहिए मुझे नहीं पता, but then he has managed really big teams. Xabi Alonso being free at the end of the season, अगर है तो अगर अवेलेबल है तो
मतलब अगर Yeah, अगेन अगर क्लॉप उधर जाता है, अगर अलोंसो यहाँ पे आता है, तो इट्स येट टू बी सीन। डोमिनो इफेक्ट है यार पूरा। हाँ I think what Abhishek said, I think the assistant manager has to take at least 1 year, कुछ time के लिए देना चाहिए, at least 6 months to 1 year, you also feel and that way? then they अच्छा। should look for then they should look for replacement, because suddenly if they change the philosophy of the whole squad, वो rebuild will not be complete. For news and news bonanza, ठीक है आप नया मैनेजर ले आओ, बड़ा मैनेजर Xabi Alonso, everyone that looks good, but club should not repeat the same mistakes. तो मैं बोल रहा हूँ लाइंडर्स तो एनीवेज हैज डिसाइडेड ही इज नॉट गोइंग टू स्टे। उसको Okay, अलग से कॉन्ट्रैक्ट दो पूरा फर्स्ट टीम मैनेजर का पूरा। exactly. ही इज Yes. नॉट गोइंग टू स्टे एनीवेज। हाँ वो टीम पूरा वो कोचिंग स्टाफ पूरा डिसॉल्व होगा एनीवेज, बट देन Hmm. उसको चांस दो यार, बैक पुला और नेगोशिएशंस करो। उसको पूल ऑफ प्लेयर्स है यार, उसको पता है सब। ये 2.0 बोल रहे हैं इसको, लिवरपूल का 2.0 he वर्जन। knows तो the क्यों नहीं system भाई in and उसको out, रखो। उसको मालूम भी है कि Obvious, मतलब क्या चल exactly. रहा है। हाँ मतलब तो स्टैचू वैचू बनना चाहिए एनफील्ड में या नहीं, मतलब क्या लगता है? 100%. क्लॉप का बनना चाहिए। 100%. बना दो रे 100%. बाबा, बना दो। बना दो. फॉर मी यस। अरे बस वो अरे रोनाल्डो बैंगलोर जैसा से नहीं ऑर्डर हो, लो यार, 500 वाला। बैंगलोर कर्नाटका से ऑर्डर ले लो यार, एफएसजी लिवरपूल वाले। अगर आप लोग को मालूम है, हम लोग सब स्टैचू वैचू बनाते हैं इधर। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ टुडेस एपिसोड। आप लोग कमेंट्स में ये बताओ कि क्लॉप डिजर्व अ स्टैचू एट एनफील्ड। इज ही वन ऑफ द मोस्ट एलीट मैनेजर्स इन द प्रीमियर लीग एरा, एंड वो नेक्स्ट कहाँ जाने वाला है, एंड लिवरपूल का नेक्स्ट मैनेजर कौन होना चाहिए? तब तक के लिए मिलते हैं सून गाइस, टेक केयर, चीयर्स, बाय।